कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि वो हर दिन हमें अपनी उत्तम से उत्तम आशीष देता है, और न केवल आशीष देता है परंतु हमें संभाले रखता है, और हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने हमें नया दिन दिया है, ताकि इस नए दिन में हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते चले जाएं। प्रियो, कुलुसियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें आशीष दे रहा है। आज मैं 10 और 11 पद को तुम्हारे आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रम है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ कि हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। परमेश्वर हमारे जीवन पर बरकत देना चाहता है। लेकिन प्रियो, आज एक चीज लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, ताकि हम इस परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से अपने जीवन में बसने दें। इब्रानियों की पत्री में उसके 6 अध्याय उसके 11 से 12 पद 20 पद में, चिंता ना कर चौकस रहे, चिंता न रहे चौकस रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दें, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको प्रेरित करता है, प्रोत्साहन देता है, ताकि हम अपने जीवन में उन चिंताओं से अलग हटकर परमेश्वर की महिमा करें। कहता है, चिंता ना कर, चिंता ना कर। आज 14 तारीख है मार्च की,
होली में लोग आज व्यस्त रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं। इब्रानियों में लिखता है कि चिंता ना कर, चौकस रहे, चिंता न कर, चौकस रहे। लेकिन दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद में भी वो एक चीज को मुझे और आपको कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है, उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में अपना आदर्श बना ले। मसीह जीवन मेरे और आपके लिए एक आदर्श जीवन बन जाता है, ताकि हम इस आदर्श जीवन को लेकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते चले जाएं। हमारा जीवन हर कदम पर परमेश्वर की महिमा कर सकता है, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, जब आप प्रभु के साथ रहते हैं, संसार आपको लुभाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो कहता है चिंता ना कर, चौकस रहे। हमें सावधान रहना है, चौकस रहना है, ताकि कोई हमें भरमाने ना पाए। मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि मेरी छाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है, उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हर दिन तक परमेश्वर मेरे और आपके सामने आकर हम परमेश्वर के उस मसीह जीवन को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। मसीह जीवन में रास्ता भटकने का जो मुख्य कारण है, मसीह जीवन में रास्ता भटकने का मुख्य कारण जो होता है लापरवाही है। लापरवाही से हम संसार में चलते हैं, संसार की बातों में हम सावधान नहीं रहते, इसलिए कहता है जहां लापरवाही है, कहते सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। शैतान हर कदम पर तैयार रहता है। हवा के जीवन में यही हुआ था। जब पाप संसार में आया तो हवा ने सावधानी नहीं बरती, और सावधानी नहीं बरती, और उसी कारण से क्या किया, वो शैतान की बातों में आ गई। जिस फल के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को खाने में उसने हाथ बढ़ाया। एक दिन में काम नहीं हुआ, एक दिन में काम नहीं। जब हम रोज उस पेड़ के आसपास जाके देखती थी, उन फलों को देखती थी, और मोहित होती चली गई, लापरवाही करती चली गई, और लास्ट में आके जब देख लिया शैतान ने कि अब ये तैयार हो गई है, आंखों में ये फल बस गया है, तब शैतान ने उससे कहा, क्या तुम इस वाटिका के सारे वृक्ष को खा सकते हो? तब जो परमेश्वर ने कहा था और आदम ने जो उसको बताया था, उसके लिए कहा कि नहीं, सब फल तो खा सकते हैं, लेकिन एक नहीं खा सकते। तब वहां लापरवाही बन गई। लापरवाही के कारण उसके जीवन में क्या हुआ, पाप आ गया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। मसीह जीवन एक दौड़, संघर्ष और युद्ध है। मसीह जीवन प्रियो एक दौड़ है, और दौड़ में संघर्ष भी है। जब आप संघर्ष करते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं, और मसीह जीवन आगे बढ़ने वाला जीवन है। और इसलिए वो कहता है चिंता ना कर, क्योंकि और चौकस रहे। अपनी सारी चिंता प्रभु पर डालना है, और हमें चौकस रहना है, हमें सावधान रहना है। और वो कहता है कि मसीह जीवन क्या है, ये एक ऐसी दौड़ है जो संघर्ष है, युद्ध है। इसलिए सावधान और प्रयत्न के बिना इसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। सावधान रहना पड़ेगा, हमें दौड़ते रहना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, तभी तो इसको पूरा कर सकते हैं। इस दौड़ को पूर्ण करने का तरीका यही है कि हम क्या करते हैं,
पूर्ण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कोशिश करने के बारे में बाइबल इसलिए अधिक कहती है। हमें कोशिश करना है, अधिक कोशिश करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि पथ भ्रष्ट होने पर रोकने से यही सहायक है। यदि हम उस रास्ते को जो प्रभु ने मेरे सामने रखा, आपके सामने रखा है, उससे भटकने का एक ही रास्ता है कि अधिक से अधिक हम कोशिश करते हैं। बाइबल इसके लिए हमें बार बार बताती है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। और इसलिए प्रियो वचन कहता है, आशा का पूर्ण निश्चय। मेरे और आपके सामने आशा का पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हम उस आशा को लेकर जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, उस आशा को अपने जीवन में देख पाए। 11 पद में कहता है, इब्रानियों का 6 अध्याय का 11 पद कहता है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के साथ ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हम बहुत चाहते हैं, इस बात के लिए चाहते हैं कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे आगे बढ़ते जाएं। और मसीह जीवन में ये दौड़ है, और इस दौड़ में हम आगे बढ़ते जाएं, ताकि ये दौड़ है जो मुझे और आपको आशीष पर आशीष देती है। और यही आशीष को लेकर जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन मुझे और अधिक प्रोत्साहित करता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको इस सुबह के वक्त एक चीज़ बताना चाहता है। जब सुबह उठते ही प्रभु ने इस बात को मेरे सामने रखा, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में बसने दें, अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। रोमियोस का 8 अध्याय का और उसका 39 पद 38 और 39 लिखा है। 38 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, पौलुस कहता है, मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग ना कर सकेगी। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए ताकत देता, हिम्मत देता है, और इस बात का हमें रखना चाहिए कि हमें इस बात में एक मत होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। वचन कहता है इसमें एक मत होना चाहिए, ताकि हम एक मत होकर, क्या परमेश्वर ने हमें खो देने के लिए चुना है? परमेश्वर ने हमें खो देने के लिए नहीं चुना है, कि पूर्ण विश्वास में रखें। जीवन में, मेरे आपके जीवन में वो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और परमेश्वर का ये वचन जो है मुझे और आपको इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है, ताकि इस वचन को लेकर आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते जाएं, और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है उसमें आगे बढ़ते जाएं। फिलिपियोस का 1 अध्याय और उसके 6 पद को भी हम देखने का प्रयास करेंगे, ताकि 6 पद भी है जो मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है, पौलुस कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। इस दौड़ में दौड़ते जाना है, इस दौड़ में आगे बढ़ते जाना है। ये दौड़ है जो आपको और मुझे मजबूत करेगी। मसीह जीवन जीना कठिन तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। वो हर दिन मुझे और आपको अपने लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। अपने पूर्वजों के विश्वास और धीरज का अनुसरण करना मेरे और आपके लिए है, ताकि हम इस विषय को लेकर, इस बात को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते जाएं। और इसलिए इब्रानियों का लेखक उसके 6 अध्याय के 12 पद में भी इस बात को, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। हमसे पहले प्रभु के दास और दासियों ने इस बात को लेकर उस दौड़ को पूरा किया,
और अंतिम दौर तक पूरा किया। आज मेरे और आपके लिए भी है कि हम इस दौड़ में दौड़ते चले जाएं, इस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। और यही दौड़ है जो मुझे और आपको आगे बढ़ाकर एक बड़ा काम मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। इसे इब्रानियों के उसके 13 अध्याय के 7 पद में भी वो कहता है, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, और उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। जिनके द्वारा हमने परमेश्वर का वचन सुना, उनको उनके चाल चलन को देखकर उनका अनुसरण करते जाओ, उनके अनुसार हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर पिता हमें ताकत देगा, अपनी निकटता के एहसास देगा, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ने आज सुबह मुझे इस बात के लिए कहा कि इस चीज़ को मैं आपके सामने रखूं, ताकि जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं और विश्वास की दौड़ को रखकर चिंता ना कर, चौकस रहे, सावधान रहे, बड़े काम कर। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने में दी है, ये सूर्य की रोशनी देखने का मौका दिया। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे। आज पूरे दिन भर के लिए अपने आप को आपका हाथ सौंपते हैं। इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे भाई बहनों को और अधिक अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दें, ताकि हम आपके लिए इस्तेमाल होते जाए, आपकी महिमा करते जाए, आपके नाम को धन्य कहते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।